आइए आज हम बौद्धकालीन के इतिहास के एक ऐसे युग पुरुष के बारे में बात करेंगे जो बौद्ध विरासत के पूरा योद्धा माने जाते हैं और जिनका नाम है संत शिरोमणि रविदास महाराज। वैसे तो संत शिरोमणि रविदास महाराज के बारे में सीरियलों पिक्चरों में तमाम तरह की चीज़ को दिखाया गया है, जिसमें ब्राह्मणीकरण करके दिखाया गया है। उसे अगर माना जाए तो संत शिरोमणि महाराज जो थे, इनका जन्म एक चमार परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था संताख दास रघु, जिसमें लास्ट में सभी लोगों ने चमार जाति होने के नाते सत्कार का नाम को हटा करके रघु नाम से लोग जानने और पहचानने लगे। और इनके माता का नाम था कर्मा देवी। और यह है इनकी माघ पूर्णिमा के दिन बताया जाता है। ये सन 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। 1398 में इनका जन्म माना जाता है। और 1398 के बाद, अब 1398 के बाद जब समय और बड़ा हुआ तो ये अपने युवा काल में उपस्थित हुए। और एक संत, इनके पिताजी भी बड़े पहुंचे हुए संत थे, जिसकी वजह से ये भी बहुत बड़े संत ही थे। और इन्होंने जो संतत्व को प्राप्त किया, जो अपनी वाणी को इन्होंने सीखा, वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। उस समय जब सिकंदर आया था, ध्यान रखिएगा, जब सिकंदर आया और कुछ तरह से लोगों ने इतिहास को तोड़ मोड़ करके बताने का काम किया। जब हम बताते हैं महाभारत रामायण ये जैसी चीज़ को भी जब लोग यहाँ पर लाते हैं, तो महाभारत को भी लोगों ने ब्राह्मणीकरण कर दिया। जैसे हमारे महापुरुषों को, जो चमार जाति के महापुरुष माने जाते हैं, जो निष्पक्ष भगवान और देवी देवताओं और पाखंड का विरोध किए, डायरेक्टली विरोध किए, तो जब उनको ब्राह्मणों को लगा कि ये तो यार ऐसा खुला विरोध कर रहा है ऐसा, तो उनको लोगों ने अपने मिलाने को काम किया, मतलब उनकी ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश की। तो इसी तरह से संत शिरोमणि महाराज का भी ब्राह्मणीकरण लोगों ने किया। मैं इसी के बीच में एक कहानी में आप लोगों को पेश करने जा रहा हूँ कि संत शिरोमणि, अब देखिए, इसके पहले जब संत शिरोमणि 18 साल के हुए, 18 साल 20 साल के जब हुए, तो इनकी वाणी से लोग इतना इंप्रेस हो जाते थे, इतना प्रफुल्लित हो जाते थे कि इनकी प्रवचन सुनने के लिए लोग आते थे। इस चीज को देख करके जब उस समय सिकंदर हमारे देश में राज कर रहा था, तो सिकंदर एक बादशाह था, और सिकंदर बादशाह होने के नाते तो सोचने लगा, यार ये आम आदमी, कौन सा आदमी है कि पूरे दुनिया को अपना दीवाना बनाकर बैठा है यार, चलो एक बार देखते हैं। तो सिकंदर ने सोचा, अच्छा, जब संत शिरोमणि महाराज के पास पहुंचा तो देखा बहुत ही पब्लिक उनके पास अनुयायी बन गई थी और उनकी प्रवचन को सुन रहा था। तो इस चीज को लेकर के जो सिकंदर था ना, बड़ा दुखी हुआ और साथ में ईर्ष्या हुआ उसने कहा कि रविदास जी, आप ऐसा करें, इस्लाम धर्म को कबूल कर लें, इस्लाम धर्म को कबूल कर लें, ताकि इतनी जमात जो है हमारे पीछे है। तो संत शिरोमणि ने कहा, देखिए, हम बौद्धिस्ट हैं, और बौद्धिस्ट की एक रूपांतरण परिभाषा को रविदासिया धर्म लोगों ने बताया। फिर दोस्तों, रविदासिया धर्म नहीं है। रविदासिया धर्म जिस तरह से बौद्ध धर्म में लोग मानते हैं, जितनी प्रक्रियाएं बौद्ध धर्म की होती है, तो रविदास महाराज के समय में बौद्ध और बुद्ध को नहीं लोग जानते थे। तो वहां तक आते आते बौद्ध एकदम पूर्ण रूप से हमारे देश में पतन हो चुकी थी। तो इन्होंने जो बौद्ध के ग्रंथों से जो उनकी विचारधाराएं थी उससे मैच करता था, तो उन्होंने एक चीज का धर्म का स्थापना हुआ, जो हमारे बिचौलिया लोग जो मानते हैं, रविदासिया धर्म। रविदासिया धर्म का मतलब जब हमारे बौद्ध चीजों को फिर से उजागर किया गया। तो लेकिन वो इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से अशोक सम्राट किए थे और वगैरह वगैरह किए थे, तो ऐसा नहीं था। क्योंकि उस समय, सही बात है, बहुत बहुत बाद हुआ, बात की बात होती है,
तो इसके पहले हमारा बौद्ध विरासत खत्म हो चुकी थी, मतलब 363 ईसा पूर्व में या 332 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट का जन्म माना जाता है। तो उसी बीच में बौद्ध धर्म का उद्गार माना जाता है। और बाकी अब हम 1398 की बात कर रहे हैं, तो 1398 से डिस्टेंस को देखा जाए तो बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म तो था लेकिन इतना लोग जानते नहीं थे। तो डायरेक्टली अगर बौद्ध धर्म को लाया जाता सामने तो लोग भड़क जाते, लेकिन बातें थी सब बौद्ध धर्म की ही थी, लेकिन उन्होंने एक नाम दिया रविदासीय धर्म। तो प्रवचन को सुन करके तो इस तरह से सिकंदर जो था नाराज हो गया, रविदास महाराज जी से नाराज हो गया, और नाराज होकर के इनको क्या किया, बंदी बना लिया, और बंदी बना करके उनको कारागार में डाल दिया। और जब कारागार में डाल दिया तो कारागार में डालने के बाद क्या हुआ कि इनको कहा कि देखिए आप तो बहुत बड़ा धर्मात्मा मानते हो, बहुत अपने आप को वो मानते हो, तो हम तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं, तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट कर देते हैं। तो उनको जेल में काम क्या दिया कि चमड़ा छीलना व चमड़ा काटना। तो चमड़े से छील करके चमड़े को काट करके सामान बनाने का काम दिया। तो ऐसे करते 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 तो मतलब कई समय तक उनका नाम रखा गया चमकार। देखिए जो शब्द लिखा जाता है चमकार लिखा जाता है, इसे कुम्हार लिखा जाता है, कुम्हार नहीं होता कुम्हार होता है, ठीक उसी तरह से चमार नहीं होता चमकार होता है। तो जिनका जो चमड़े से बना करके काम को करने वाला, मतलब कहने का तात्पर्य भारत का प्रथम इंजीनियर चमार था, जिन्होंने मरे हुए जानवर को छील करके उसके चमड़े से बेल्ट, बैग या पीने के लिए पानी का रखने के लिए सामान, तमाम तरह से चीजों को रविदास महाराज जी ने आविष्कार किया। तो अब इनके जो आविष्कार हुआ करते थे तो इनसे लोगों को चिढ़ होती थी कि बताइए इन लोग को हम परेशान करते हैं, ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे। तो सिकंदर बड़ा मजबूर हो गया। लास्ट में जब उनके प्रवचन को सुनता रहा तो जोधापुर जिसको माना जाता है मीराबाई तो लोग के बेवकूफ़ों की तरह बता देते हैं, इतिहास को थोड़ा मरोड़ा गया है, मैं स्पष्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मीराबाई रविदास जी की भक्त थी और लोगों ने बता दिया कृष्ण जी का। एक पूरा सरासर बेईमानी और गलत था। और जो भक्ति करती थी संत रविदास जी का करती थी, संत रविदास जी की भक्ति में वो लीन थी। लोगों ने बताया कि श्री कृष्ण जी का। अब मैं बता रहा हूं, आप 1398 और मीरा जी का उत्पत्ति देख लीजिए 1398, और कृष्ण का उत्पत्ति जब लोग बताते हैं तो उसको देख लीजिए। लोगों के पास बुद्धि नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो लोगों ने मनगढ़ंत चीजें बता दिया तो उसको लोग मानना शुरू कर दिए। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको सबूत के साथ इसको पेश कर दूंगा, पूर्ण रूप से आपको सबूत दे दूंगा। क्योंकि देखिए 1398 की मैं बात कर रहा हूँ, रविदास जी का जन्म 1398, आपका ये जन्म है तब 5 साल के रहे होंगे, या बहुत शिशु काल की बात हुई है, या इससे 5 साल पीछे चले जाइए, इतना तो डिस्टेंस होगा। लेकिन इसके बाद का उत्पत्ति जब माना जाता है तो ऐसे में 98 की उनकी जन्म बताया जाता तो 5 साल के बाद या 18 साल के बाद डिस्टेंस लगा दीजिए। तो मैं अभी भी हमारा इतिहास बहुत बड़ा, मैं आगे का बता मतलब पीछे का बता रहा हूँ, आगे होना चाहिए था। तो इस तरह से ये चीजें चलती रही तो लोगों ने बताने का काम किया। तो जब जान गए कि रविदास महाराज जी बड़े बहुत पहुंचे हुए संत थे, और लास्ट में जो सिकंदर था वो भी इनका अनुयायी बन गया, लेकिन कहा कि अब हम आपके अनुयायी बन गए लेकिन आपके भारत में नहीं रहेंगे। तो उसके बाद इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि अब हम आपके अनुयायी हो गए, तो यहाँ पर रहेंगे तो लोग जानेंगे कि सिकंदर भी हमारा वो बन गया था, तो इसके लिए हम यहाँ से जाते। तो वहाँ से वो वापस चला जाता है और इनको अपने जेल से आज़ाद कर देता है। जब आज़ाद कर देता है तो यहाँ से लोगों ने उनको ब्राह्मणीकरण करने का कोशिश किया। अब कैसे किया देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। कहानी लोग सुना दिए। अब यही कहानी हमारे मीडिया में प्रसिद्ध भी है कि ये रविदास महाराज जूता सीते हैं, तो एक ब्राह्मण होते हैं, वो आते हैं, कहते हैं कि रविदास आप स्नान के लिए चलो, गंगा चलो। तो संत शिरोमणि महाराज कहते हैं हम नहीं, स्नान करने हम नहीं जा पाएंगे। और जाने की बात छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं था मेरे दोस्तों। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जातिवादता इतना चरम सीमा पे थी हमारे जातियों के लोगों से, मतलब ये जो रविदास महाराज के जाति के लोग थे उनसे बोलना पसंद नहीं करते थे, और धाम में जाने की तो बातें छोड़ दीजिए। तो ये ब्राह्मणीकरण की मतलब यहाँ से उनको टर्निंग किया गया, घुमाया गया है ताकि लोगों को पता ना चले। टर्निंग किया गया, पता ना चले, इसलिए तो उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर क्या बता दिया गया, मतलब ये साबित मिला जुला करके रविदास महाराज को कहा किया गया कि ये भगवान के भक्त थे। मतलब सुन लीजिए, नहीं तो लोगों को ये लग रहा था
कि अगर ये चले जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे कि रविदास जो थे ये भगवान के विरोधी थे, भगवान को नहीं मानते थे, तो इनके जितने अनुयायी, पंथ के अनुयायी हैं वो सारे लोग भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इनको ये लगाना था कि यार जब तक ये लोग इस पे नहीं रहेंगे तब तक हमको दिक्कत होगी। इसीलिए रविदास महाराज जी को घूम फिर करके भगवान का भक्त साबित करने में पूर्ण कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहे, पूर्ण कोशिश किए। अब यहाँ पर बताया जाता है कि एक जाते हैं तो चवन्नी पैसा देते हैं, तो पंडित जी ले जा करके, मतलब हम अपना कहानी बता रहे हैं, जो आप लोग को मतलब वीडियो दिखाया जाता है मैं उसी को बताता हूँ। चवन्नी पैसा देते हैं तो गंगा जी को देते हैं, तो गंगा जी को देखने दे देते हैं, तो गंगा जी में जब वो बहा करके लास्ट में आते हैं तो सोने का कंगन देती हैं, ऐसा उन लोगों ने बताया है। सोने का कंगन लेकर के, अच्छा बताइए ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अपनी छल कपट तो आप लोग को इसे कुछ उजगार कर देते हैं। तो संत रविदास महाराज जी का जब कंगन, पैसा तो रविदास महाराज जी दिए थे चढ़ाने के लिए, तो उनका जो प्रसाद मिलेगा तो रविदास महाराज जी का होगा, न कि दूसरे का होगा। तो जब कंगन सोने का मिला तो सोने का कंगन तो रविदास महाराज को होना चाहिए था। तो वो क्या किए, जो पुरोहित वहां के थे वो उठा करके लेके चले गए, और उठा के लेके चले गए तो अपनी लड़की को दे दिया, और उनकी लड़की पहन करके राज दरबार में चली गई, क्योंकि राजा की लड़की और इनकी लड़की दोनों सहेली थी। और जब सहेली थी तो दोनों में, अब जब लड़की राजा की लड़की देखी इतना खूबसूरत तो वो मोह गई, और उसने कही हमको यही चाहिए। तो राजा ने कहा भाई कहाँ मिला था, लाओ। तो उन्होंने कहा चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए बनवा देता हूँ। तो सारे सुनारों को बुला करके लाए, लेकिन कोई सुनार उस तरह से डिजाइनिंग नहीं बना पाया, कोई डिजाइनिंग नहीं बना पाया। मैं दोस्तों यहाँ पर जो चीज कुछ लोग काट काट के बताते हैं, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी मैं पीछे आगे आकर बताऊंगा क्या चीज था, सुनारों को क्यों राजा बुलाया था। कंगन बनाने के लिए नहीं, संत शिरोमणि का खटोला बनाने के लिए। मैं भी आगे बात करूंगा, इसको बताऊंगा, आगे खत्म करूंगा कहानी, तब लास्ट में बताऊंगा। तो संत शिरोमणि की जो मतलब कंगन बनाने के लिए नहीं बुलाया गया था, कुछ चीज दूसरा बनाने के लिए मैं वही बताऊंगा। तो सभी सुनारों ने हाथ उठाया, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा। तो नहीं बना पाए भाई, उतना नक्काशी भी नहीं जानते थे। तो जब नहीं बना पाए तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, नहीं बना तो छोड़िए। तो उन्होंने, तो लड़की जिद्दी थी, लड़की ने कहा नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। तो राजा ने किसी तरह से उस कंगन को ले लिया, और लेने के बाद उन्होंने, लड़की ने कहा नहीं मुझे दोनों चाहिए। तो अब ये जो पुरोहित थे, जो पुरोहित क्या किया, एक ही कंगन दिया। तो अब राजा तो राजा होता, तो दरबार में उन्होंने घोषणा करा दिया कि अगर दूसरा कंगन ला गए नहीं दोगे तो तुम्हारे परिवार को हम क्या करेंगे, भाड़ में झोंक पाएंगे। अब तो आफत आ गई। अब ये दौड़ते दौड़ते फिर रविदास महाराज के पास जाते हैं। तो रविदास महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी एक तो ऐसा था जो मैं आपको, आप जो पैसा दिए थे, अब कैसे कितना प्लान बताएं कि ये लास्ट में लेकिन कहना पड़ा कि ऐसी से बात है, तो हमको कंगन चाहिए, ऐसी से बात है राजा, नहीं तो हमको हमारे परिवार को खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। अब बताइए कितने बड़े संतोषी थे, कितने बड़े संतोष करने वाले इंसान रविदास महाराज जी थे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी करें ठीक है, कठौतिया में देखो और है तो ले लो। अब कठौत में चमड़ा भिगोया हुआ था, अभी तो सोच रहे थे भाई चमड़ा कैसे हम छुए, तो चमड़ा छूने के लिए लोग लजा रहे थे, लेकिन जान प्यारी थी इसलिए चमड़ा को उठाए और हाथ में करके देखे तो कंगन मिला। तो यहीं से रविदास जी ने कहा था मन मोह चंगा तो कठौती नहीं। इसीलिए मेरे दोस्तों पाप पुण्य के पीछे ज़्यादा ना पड़े, ठीक है ना। अगर आपका आत्मा और आपका संस्कार, आपका समाज और आपके पास संपत्ति है तो आपका स्वर्ग और भगवान सब यही पर है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पास सही नहीं है, आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आप भिखमंगे हैं, कंगाल हैं, गरीब हैं, तो भगवान आपको स्वर्ग में भी बुला करके कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग ज़्यादा फोकस देवी देवताओं पर ना करके अपने कमाई धमाई पर करें और कम खर्च करें, क्योंकि हमारे जितने महापुरुष थे, हमारे शूद्र में जितने महापुरुष थे, उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं है कि भगवान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करो सब। लेकिन यहाँ पर आकर के लोगों ने क्या किया, उनको छोड़ करके भगवान के पीछे पड़ गए। तो रविदास महाराज जी ने कहा आप कमाइए खाइए, और देखिए उन्होंने प्रेरित भी किया कि आप छोटा सा छोटा भी काम करो, कभी उसमें लाज मत करो। और संत शिरोमणि महाराज संत होते हुए भी जूता चप्पल बनाने का काम किए और अपने पेशा को जिंदा रखे।
तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप चप्पल जूता ही बनाइए, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी जीवन जीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप धनी होइए। मेरे कहने का तात्पर्य है लास्ट रविदास महाराज जी भी कहना था कि धनी हुई, संपन्न हुई, तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग यहीं पर आप जब अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, अच्छा खासा घर रहेगा, टाइल रहेगा चमचमाती हुई, आप एसी में बैठेंगे, टीवी बढ़िया चला करके, वही आपका स्वर्ग है। और बेवकूफ़ियों की तरह इधर स्वर्ग में पढ़ने के चक्कर में पुरोहितों के हाथ से ठगाइए मत, ये स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी हम बात करते हैं। तो संत रविदास जी ने कहा यहाँ से निकाल लीजिए, तो वहाँ से कंगन को मिला और ले जा करके फिर उनको देते हैं राजा को। राजा बड़ा प्रसन्न होता है, तुम कहाँ से लाए? तो अब तो मजबूरी था बताना इनको। तो उन्होंने कहा कि संत रविदास महाराज जी को आप तो जानते हो। मैंने कहा हाँ जानता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो इतना सुंदर कंगन उनके पास कहाँ? उन्होंने कहा अरे यार, उन्होंने कहा मन बुरी चंगा तो कटौती में गंगा, उनका मन परमात्मा बड़ा शुद्ध है, इसकी वजह से उनकी कटौती में ही ऐसे ऐसे गंगा जी ने दे करके चले गए। तो यहाँ से मेरे दोस्तों गंगा जी कोई नहीं थी, यहाँ पर इट इज ए वेरी फॉल्स, बहुत ही गलत तरीके से हमको घुमाया गया संत रविदास जी को लेकर, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं आपको अब असली इतिहास बताने जा रहा हूँ कि संत शिरोमणि क्या, संत शिरोमणि महाराज जी से सिकंदर महाराज के दरबार में, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बहस हुआ था धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के और विद्वता को लेकर के। लेकिन एक भी राजा और एक भी विद्वान राजकुल के संत शिरोमणि के बराबर नहीं पहुंचे थे। और जितने पुरोहित थे उनके राज दरबार में सबको बुलाया गया था, और बुला करके जब इनसे शास्त्रार्थ करवाने लगे तो सारे के सारे फेल होते गए। जब फेल होते गए तो वहाँ का राजा क्या किया, सभी लोगों को पकड़वा करके मुंडिया छिलवा दिया, और मुंडिया छिलवा करके वो कहा कि आप लोग पुरोहित बनते हो ना, आप लोग पुरोहित बनते हो तो पुरोहित बनते हो, अब ज्ञान तनिक भर नहीं है। और संत शिरोमणि महाराज इतने पहुंचे ज्ञानवान हैं, और उनको जाति चमार के नाम से अपन को छुआछूत के कगार पे रखते हैं। आप लोग का यही दंड है कि संत शिरोमणि महाराज को आप लोग सम्मान करें। और कैसे सम्मान करें? तो उसने पूरे इलाके को सुनारों को बुलाया और आनंद फानन में चांदी और सोने का खटोला बनवाया था। ध्यान रखिएगा, इसीलिए सुनारों को बुलाया गया था, और कंगन बनाने के लिए नहीं बुलाया गया था मेरे दोस्तों। कंगन बनाने के लिए लोग तो आपने ब्राह्मणीकरण व्यवस्था भी बनाने का, छुपाने का काम किया है। सोने का खटोला बनवाया गया, और सोने के खटोला पे वहाँ का राजा ने कहा संत शिरोमणि को बैठाओ और अपने कंधे पर लेके पूरे राज में घुमाओ, यही आप लोग का अपमान है, यही आप लोग का दंड होगा। सभी लोगों ने राजा के कहने के अनुसार संत शिरोमणि महाराज जी को कंधे पर बैठा करके उड़न खटोला, मतलब जो खटोला था सोने की, उसी पर पालकी पर बैठा करके पूरे राज्य को भ्रमण किए। और वहीं से रविदास महाराज का एक रविदास रघु चमार के बेटे रविदास रवि का नाम संत शिरोमणि से सम्मानित किया गया। उन्हीं से उनका नाम हुआ। शिरोमणि में से होता सोना चांदी से आभूषणों से लसो लैस होने वाला, जिसको शिरोमणि कहते हैं, जिसके सिर पर सोने का मुकुट दिया गया। और यहाँ तक राजा ने ये भी कह दिया कि महाराज आप राजा बन जाइए। लेकिन संत शिरोमणि ने लात मार दी, उनका नहीं, मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। वहीं से इनका नाम पड़ा संत शिरोमणि रविदास महाराज। तो ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हमारे जाति में, हमारे कुल में जन्म लिए, और हम उन्हीं के वंशज होकर के इतने गलत पलत काम करते हैं, भगवान के पीछे, देवी देवताओं के पीछे, ढोंग पाखंड के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि हमारे संत शिरोमणि महाराज जी ने बहुत सी कहावतों के कहा है कि हमारे जो आपका मन चंगा है तो कटौती में गंगा है। अगर आप कभी पाप ही नहीं करोगे तो नहाने धोने की क्या जरूरत है? आप कभी पाप ही नहीं करोगे, जब बीमार ही नहीं होगे तो फिर डॉक्टरी में दवा करवाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो संत शिरोमणि महाराज ने ये चीज़ को तर्क दिया और अपने समाज को एक दिशा देने का काम किया, और अपनी वर्चस्व को स्थापित रखने के लिए इन लोगों ने सोचा कि रविदास महाराज को अपने में गिरा दिया जाए। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं, कभी भी कड़ू का तेल और पानी एक नहीं हो सकते हैं। तो ये तो कभी ना कभी अलग तो होना ही था। इसीलिए मैंने इस इतिहास को खोज करके, छांट करके क्लियर किया, तो आप लोग को समझाया। और देख लीजिए, आप लोग परेशान मत होइएगा, ये किताब देख लीजिए, नहीं तो आप लोग बहुत कमेंट कर सकते हैं कहाँ ऐसा बात निकल हुआ जो बतलाया। देख लीजिए, इनकी पूरी कहानी हमें रखा है, देख लीजिए। नहीं तो भाई बड़े मुड़िया उठाने वाले बहुत लोग होते हैं, देख लीजिए।
कहा गया जाति जाति में जाति है, ज्यों केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति में जाति। सही बात है। दूसरा उन्होंने दोहा कहा, जाति पाति के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात है रैदास जाति का रोग। सही बात है। जब तक हम जातियों में, विभिन्न जातियों में बटे रहेंगे, तब तक किसी भी चीज़ का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने लोगों का उद्धार नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि रैदास जन्म से कारण होत न कोई नीच, नर को करके डारी है ओछा कर्म के कीच। मतलब उन्होंने कहा है कि कोई जन्म जाति से, उनके जन्म से कोई नीच नहीं होता है, कर्म से नीच होता है। अगर उनकी कर्म कोई नीच है तो आप किसी भी जाति, बड़े जाति में हैं, आप नीच ही कहलाएंगे। फिर उन्होंने कहा, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जनेऊ होई गुणहीन, जो होवे गुणहीन, पूजह चरण चंडाल के, जो होवे गुरु प्रवीण। रविदास महाराज जी ने कहा है कि माने ब्राह्मण ना पूजिए। उन्होंने कहा है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के कटक्ष में रविदास जी थे, ध्यान रखिएगा, मैं इसको क्लियरली करते जा रहा हूँ। रविदास जी ने कहा है कि ब्राह्मण मत पूजिए, जब होए गुणहीन। अगर ब्राह्मण है, अगर गुणहीन है तो उसका पूजा ना कीजिए। पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। अगर गुण से परिपूर्ण है तो आप एक चंडाल का, एक हेला का भी पैर पूज सकते हैं, पूजनी है। क्योंकि यहीं पर रविदास जी ने इस चीज को, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में, रामचरितमानस में इसको लिखा है कि विप्र पूजा विप्र सकल गुणहीना। उन्हीं की कटक्ष करते हुए संत शिरोमणि महाराज जी ने इन चीजों को कहा है। तो कहा, उन्होंने कहा, देख लीजिए, फिर कहा है, का मथुरा का द्वारिका, का काशी हरिद्वार, रैदास खोजा दिल आपना, ताड़ मिले या दिलदार। सही बात है। अगर आपका दिल नहीं मिल रहा है किसी इंसान से, तो आप हरिद्वार, काशी, बनारस व तमाम तरह से तीर्थ यात्रों में स्नान करके अपने आप को व्यर्थ साबित करते हैं। कहा रविदास, सुनो भाई संतो, ब्राह्मणों के गुण तीन, मन हरे संपत्ति लूटे और मति ले छीन। अब बताइए, ये उस समय कहे थे जब सिकंदर का समय था, तभी उन्होंने इस बात को कह दिया। और हमारे लोग अभी भी डर के मारे उनके जा करके उनके गाय भैंस भेड़ बकरियों को खिला रहे हैं, उनके तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। फिर दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप उनके घर जाकर उनको झगड़ा करिए, उनको मारिए, उनको गाली गलौज करिए। हम किसी ब्राह्मण से झगड़ा नहीं करते हैं, और किसी ब्राह्मण से मेरा घृणा नहीं है, उनके विचारों से मुझे घृणा है, क्योंकि वो लोग कभी किसी का भला नहीं करते, ये लिए मुझे घृणा है। क्योंकि संत शिरोमणि महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके, हम ये नहीं कहते उनसे मारो, उनको झगड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे बात को मत मानिए, वो कह रहे हैं, उनकी बात को दरकिनार कर दीजिए। उनको बात ना मानिए, ना सुनिए, आप आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। वो जैसे वो अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। बाय बाय।